आराध्या चित्रकला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो स्ट्रोक, टोन, टेक्सचर के बारे में है। आपका पिछला वीडियो जिसमें शेडिंग के बारे में समझाया गया था, उससे ही ये रिलेटेड वीडियो है। इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ड्राइंग में, स्केचिंग में, आपको शेडिंग करने में कोई समस्या नहीं होगी। पहला टर्म है स्ट्रोक, टोन, टेक्सचर, कंट्रास्ट, स्मजिंग, स्क्रबिंग, स्टिपलिंग, कॉम्बिंग। ये ऐसे टर्म हैं जो आपके ड्राइंग में हमेशा इस्तेमाल होते हैं। ये ड्राइंग के मूल आधारभूत तत्व हैं। जैसे स्ट्रोक मतलब होता है झटका, टोन मतलब गाढ़ा, टेक्सचर मतलब होता है रूप, कंट्रास्ट मतलब होता है चटकीला, स्मज मतलब होता है मिलाना, स्क्रब मतलब होता है खरोचना, स्टिपल मतलब होता है बिंदु करना या पॉइंट करना, कॉम्बिंग मतलब होता है कंघी करना। ठीक है, जैसे कॉम्ब आप कंघी करते हैं तो ये लाइन के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अब स्ट्रोक की बारी आती है तो जैसे हम पेंसिल लिए और पेंसिल को यहाँ टच किया और इसको हवा में उछाल दिए, तो ये हो गया स्ट्रोक। अब जो स्ट्रोक होते हैं वो बहुत लंबे भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप हाथ का कितना पार्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये जो रिस्ट है, इस रिस्ट के इस्तेमाल आप करेंगे तो ये आपका स्ट्रोक छोटा हो जाएगा। अगर इस रिस्ट से आप पीछे का पार्ट इस्तेमाल करेंगे तो यही आपका स्ट्रोक लंबा हो जाएगा। अब शुरू में जितने तरीके के आपको लाइन बताए गए हैं उतने तरीके के स्ट्रोक हो सकते हैं। जैसे ये अभी जो स्ट्रोक मैंने किया है ये आपका ऑब्लिक स्ट्रोक है, यानी कि तिरछी लाइन। जैसे इस डायरेक्शन से हम स्ट्रोक कर रहे हैं तो वापस इस डायरेक्शन से आप आ भी सकते हैं। अब इसी तरह आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, वर्टिकल स्ट्रोक, सर्कुलर स्ट्रोक, अलग अलग तरीके से आप स्ट्रोक कर सकते हैं। आपको स्ट्रोक का हमेशा प्रैक्टिस करते रहना होगा। जैसे जैसे आपका हाथ फ्री होते जाएगा आपके स्ट्रोक और भी अच्छे होते जाएंगे। बस याद रखना है, पेंसिल को रखना है और उसको हवा में धीरे से उछाल देना है। अगर आप पेंसिल को रखते हैं और हवा में नहीं उछालते हैं तो ये आपका स्ट्रोक नहीं होगा, ये आपका सिंपल लाइन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका स्ट्रोक नहीं होगा। अब बारी आती है टोन की। टोन मतलब गाढ़ा होता है, तो यहाँ पे टोन को 3 कैटेगराइज किया गया है। एक, यदि हम बहुत ज्यादा डार्क करते हैं, एक उससे हल्का करते हैं और एक सबसे हल्का होता है। इसको हम फर्स्ट टोन मान सकते हैं, इसको सेकेंड टोन कर सकते हैं और इसको थर्ड टोन कर सकते हैं। अब इस चीज को दोबारा हम फिर समझेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं फर्स्ट टोन। फर्स्ट टोन जिसका एरिया जितना होता है उससे आधा आपका सेकेंड टोन होता है। सेकेंड टोन कहने का मतलब इस टोन पे दोबारा एक बार और टोन चढ़ाना। तो ये सेकेंड टोन हो गया, जस्ट इसका आधा। अब थर्ड टोन या थर्ड टोन से जितने भी ज्यादा होंगे टोन, वो सारे थर्ड टोन में ही आएंगे। तो थर्ड टोन यानी कि तीसरी बार इसको ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो ये थर्ड टोन हो जाता है। इसके बाद भी अगर हम ड्रॉ करते हैं वो थर्ड टोन के अंतर्गत ही आता है। यानी कि फर्स्ट टोन का एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए, सेकेंड टोन का एरिया उससे कम होना चाहिए और थर्ड टोन का एरिया जहां पे जरूरत है बस वही होना चाहिए। तो ये टोन हो गया। अब आगे आता है टेक्सचर। टेक्सचर मतलब होता है रूप। हर वस्तु का अलग अलग अपना रूप होता है। अब मेरे पास सिर्फ ये पेंसिल है और ये पेज है। हम इसी पेंसिल के माध्यम से और पेज के हेल्प से हम यहाँ पे एक शेप बना रहे हैं। जैसे हमने एक शेप बना दिया। अब ये शेप बन गया माउंट, ये पहाड़। वास्तव में इस पेज पे कोई पहाड़ है नहीं। मैंने सिर्फ इस पेंसिल के ग्रेफाइट के माध्यम से घिस के एक पहाड़ का रूप बनाया और देखने में ऐसा भ्रम लग रहा है कि ये पहाड़ मैंने यहाँ पे उतार दिया।
तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ रूप ही यहाँ बनाया तो उसको हम टेक्सचर बोलेंगे। टेक्सचर का मतलब ये भी हो गया कि वस्तु का उसका खुरदरापन, उसकी बनावट, जिससे उसकी पहचान आए, उसको हम टेक्सचर बोलते हैं। अब आगे आता है कंट्रास्ट। इसके लिए हम दूसरा एक पेज ले लेते हैं। कंट्रास्ट मतलब होता है चटकीला। जैसे मैंने यहाँ पे डार्क किया और यहाँ पे हल्का किया, तो आपको दोनों में देखने में पता चल रहा होगा कि ये ज्यादा चटकीला है और ये कम चटकीला है। तो ये इसको बोलेंगे कंट्रास्टफुल और इसको बोलेंगे कंट्रास्टलेस, यानी कि इसमें कंट्रास्ट की कमी है और इसमें कंट्रास्ट भरा हुआ है। अगर किसी ड्राइंग में कंट्रास्ट की कमी है तो उसमें हम कंट्रास्ट भर देंगे। अगर किसी ड्राइंग में कंट्रास्ट बहुत ज्यादा ओवर कंट्रास्ट हो गया है तो उसको हम लोग धुल के या फिर इरेज करके या फिर किसी और माध्यम से उसको कम कर सकते हैं। अब आगे आता है स्मजिंग। स्मजिंग मतलब होता है मिक्स करना, ऐसे जैसे ये हम पेंसिल से किए, कॉटन के हेल्प से या फिर स्मजिंग टूल्स के माध्यम से आप इसको मिटा सकते हैं, या सॉरी मिटाना नहीं, इसको मिला सकते हैं। ठीक है। अब आगे आता है स्क्रमिंग मतलब खरोचना। तो हम जैसे इरेजर ये लिए हैं, इरेजर के माध्यम से जब किसी चीज को हम मिटा के वहां से हटाते हैं तो आप देख रहे हैं कि वहां पे हाईलाइट दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं स्क्रम। जैसे क्लाउड वगैरह बनाना हो तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। अब आगे आता है स्टिपलिंग। स्टिपलिंग मतलब पॉइंट पॉइंट करके हम फर्स्ट टोन, सेकेंड टोन, थर्ड टोन वगैरह हम देते हैं तो उसको बोलेंगे स्टिपलिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पॉइंट पॉइंट ऐसे करके मैं शेड में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये भी ड्राइंग में बहुत यूज होता है, खासकर जितने भी डायग्राम बनते हैं। आप जैसे बायोलॉजी के आप डायग्राम देखेंगे, फिजिक्स के डायग्राम देखेंगे, जो पहले किताबों में आपको दिख रहा होगा, अब तो डिजिटली आता है। आप ड्राइंग जो भी देखेंगे उसमें स्टिपलिंग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। आगे आता है कॉम्बिंग, यानी कि कंघी। जैसे हम पेंसिल को ऐसे ऐसे अगर हम मूव कर रहे हैं तो ये एक अलग टेक्सचर बना रहा है और इस टेक्निक को हम कॉम्बिंग बोलेंगे। तो ये सारे जितने भी हम चीज बताएं आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपके ड्राइंग में ये इस्तेमाल होंगे। आप करेंगे क्या कि एक पेज लेंगे और उसमें ऐसे कॉलम बना लेंगे, एक पूरा फुल पेज, और उसमें सभी का एक एक पहले ड्रॉ करके ऊपर एक नाम लिख देंगे और पर डे कोशिश करेंगे सभी लाइन का आप प्रैक्टिस करें। जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट पे कोशिश करेंगे अप्लाई करने की।